मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, नमस्कार। मैं आज आपको यह जो एक सेंटेंस सामने लिखा हुआ है, इसी से संबंधित कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने जा रहा हूं। आप लोग इसे समझें और वास्तव में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो होते हैं वे समझदारी के प्रश्न होते हैं, केवल छाँटने मात्र से नहीं आते, सेंस पर आधारित होते हैं, समझ शक्ति पर आधारित होते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से इनको पढ़ समझ करके करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वैसे तो पैराग्राफ में केवल 2 ही आते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कैसे आएँ इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए एक सेंटेंस में ही तमाम प्रकार के प्रश्न पूछूंगा। याद रखिए, कॉम्प्रिहेंसिव में बेहद सरल, थोड़े कठिन, बहुत कठिन जैसे प्रश्न भी आते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपके पैराग्राफ में पाए ही नहीं जाते, वे पाठ में पाए जाते हैं। अर्थात उस पाठ का सारांश भी हमें आना चाहिए और सोच समझ करके उसका उत्तर देना चाहिए। देखिए, शुरू करते हैं। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। अब इसी में मैं अगर कह दूं इसे क्वेश्चन में बदलिए, तो क्वेश्चन में चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले रख देते हैं, तो हो जाता है वाज टॉम नॉट फीलिंग वेल। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा यस, टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। जहाँ पर टॉम लगा हुआ है, यहाँ पर अगर हम हु लगा दें तो हु के कारण ये क्वेश्चन बन जाएगा हु वाज नॉट फीलिंग वेल। अब आंसर सीधा सीधा हो जाएगा टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। अब यहीं पर हम कह सकते हैं वाई वाज टॉम नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा महसूस क्यों नहीं कर रहा था? आंसर उसी प्रकार का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जिनमें वाई लगा होता है मैं बता चुका हूँ, वहाँ पर बिकॉज, सो दैट, टू जैसे शब्दों को जोड़कर ही आगे का वाक्य लिखा जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ही वाज इल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज टॉम्स फीलिंग? टॉम्स फीलिंग वाज नॉट वेल। आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन कर दें। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जिसका आना हमें बेहद ज़रूरी होता है, जो हमेशा याद रखिए। ये इस प्रकार से आया करता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड इट्स ऑथर। अब इसको लिखना है अगर आंसर, तो द नेम ऑफ द लेसन ये लिख दीजिए, उसके बाद डैश लगाइए और लिख दीजिए टॉम सायर। इट्स ऑथर लिखिए दूसरी लाइन में और उसके सामने लिख दीजिए मार्क ट्वेन। इसी को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच गिवन सेंटेंस हैज़ बीन टेकन एंड हु इज राइटर ऑफ दिस लेसन। अब इसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो छोटा करके लिखें जैसा कि ऊपर बताया है, अथवा इस प्रकार से लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सायर, आगे जोड़ दो फ्रॉम विच गिवन सेंटेंस हैज़ बीन टेकन। हु की जगह पर लगा दो मार्क ट्वेन इज राइटर ऑफ दिस लेसन। इसे तीसरी तरीके से पूछा जा सकता है, राइट टाइटल ऑफ द लेसन। तो टाइटल जब आ जाए तो वहाँ पर टाइटल लिख करके अब फिर से पाठ का नाम लिख दीजिए। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। बस ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड वेल। वेल में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो आप देखें, यह क्या है, ये एडवर्ब है। वेल यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन, विच टेंस इज यूज्ड हियर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है? आप आंसर दीजिए। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, वाज लगा हुआ है तो पास्ट का है।
फीलिंग लगा हुआ है, एनजी फॉर्म है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस का है। डिवाइड दिस सेंटेंस इन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में डिवाइड कीजिए। अब देखें, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात मैंने कर दी। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात की जाए तो टर्म सब्जेक्ट है और जहाँ से वर्ब की शुरुआत होती है वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, इसलिए टर्म सब्जेक्ट हुआ और वाज नॉट फीलिंग वेल ये आपका हो गया प्रेडिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इज यूज्ड हियर एज मेन वर्ब। कौन सा शब्द मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है? तो मेन वर्ब के रूप में देखें तो यहाँ पर फीलिंग जो है मेन वर्ब के रूप में आया है, यहाँ पर फील वर्ब है। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इज हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। इसमें कौन सा शब्द हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है? तो यहाँ देखें, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब है। अब वाज को लेकर ही अगर कह दिया जाए ये वाज किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर कह सकते हैं व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब कार्ड इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? अब आप देखें तो इसे इट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरीज। ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। आग जल रही, आग जल रही, याद रखने के लिए याद रखिए आग जल रही। अब आप ताप रहे हैं तो आग जल रही, तो आग जल रही इस प्रकार से याद रहेगी। अब हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। देयर आर 2 पार्ट्स इन द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मॉडल और दूसरा होता है प्राइमरी। मॉडल और प्राइमरी। और इनकी अगर पूछ दें तो इनकी संख्या 13 होती है, 13 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रियल सेंस। वास्तविक अर्थ क्या है नॉट फीलिंग वेल। नॉट फीलिंग वेल का वास्तविक अर्थ क्या है? तो हमें पता है नॉट फीलिंग वेल, जो अच्छा महसूस न कर रहा हो वो निश्चित रूप से बीमार होता है, इसलिए इसका रियल सेंस हुआ इल, बीमार। पिकअप सिमिलर मीनिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ इल। ये फिर क्वेश्चन कर दिया, इल का सिमिलर मीनिंग बताइए, तो वही आंसर हो गया नॉट फीलिंग वेल। राइट डिग्रीज ऑफ, डिग्री बताइए इल और वेल की। इनकी डिग्री होती हैं इल वर्स वर्स्ट, क्योंकि जो बैड की डिग्री है वही इविल की डिग्री है, वही इल की डिग्री है। इन तीनों की डिग्रियां सेम रहती हैं। वेल की डिग्री तो वेल, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, उसी प्रकार से वेल, बेटर, बेस्ट इनकी डिग्रियां होती हैं। राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब फील। फील जो वर्ब दी हुई है इसकी तीनों फॉर्में बताइए। तो इसकी तीनों फॉर्में होती हैं फील, फेल्ट, फेल्ट। फील, फेल्ट, फेल्ट। अगला क्वेश्चन है, राइट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब फील। पास्ट टेंस बताइए इसका वर्ब फील का। सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस कहलाती है, तो इसलिए फील का हो जाएगी फेल्ट। अगला है राइट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फील। इसका पास्ट पार्टिसिपल बताइए। थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, इसलिए फील, फेल्ट, फेल्ट। फेल्ट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल भी होगी। व्हाट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फील। फील का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनेगा? तो आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ब फील। फील का सिनोनिम लिखिए। सिनोनिम फील, एक्सपीरियंस। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ वेल।
वेल का एंटोनिम क्या होगा? वेल अच्छा, एंटोनिम अपोजिट, बैड। चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, ये हो भी चुका है, फिर से देखिए, इंट्रोगेटिव चेंज करना है तो वाज को सबसे पहले लगा दिया। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम यस, नो, रियली या ऑफ कोर्स लगा करके सेंटेंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे रियली टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, यस टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, ऑफ कोर्स टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम कह दें टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, इसे डायरेक्ट फॉर्म में बदलिए। अब डायरेक्ट फॉर्म के लिए हमें पता होना चाहिए, जिसमें कामा, इन्वर्टेड कामाज आदि पाए जाते हैं, वहाँ वो डायरेक्ट फॉर्म में होता है सेंटेंस। इसलिए अगर इसको हमें डायरेक्ट बनाना है तो हमें क्या करना होगा? टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, इसे इन्वर्टेड कामाज में बंद कर देना होगा और इसके आगे या पीछे रिपोर्टिंग स्पीच लगानी पड़ेगी। ही सेड कामा, इन्वर्टेड कामाज, टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। इस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्म में बदल गया। अब अगर इसी को हम कह दें, इसी को अब इनडायरेक्ट फॉर्म में बदल के दिखाइए, तो क्या आंसर हो जाएगा? ही सेड दैट टॉम हैड नॉट बीन फीलिंग वेल, फुल स्टॉप हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, चेंज इट इनटू क्वेश्चन टैग। अब इसे क्वेश्चन टैग में बदलिए। याद रखिए, क्वेश्चन टैग के लिए इसकी शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन टैग कहलाती है। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, इसका हो जाएगा क्वेश्चन टैग वाजंट ही। इस प्रकार से आपने तमाम प्रश्न इसके माध्यम से सीखे और ये टॉम वाला चैप्टर जो पिछले वर्ष का कोर्स था बदल चुका है। अब आगे आने वाला नया कोर्स है। अब नए कोर्स की वीडियोस हम आपके सामने डालेंगे। ये केवल जानकारी मात्र के लिए मैंने आपको इसमें ये वीडियो डाला है। आगे आपका जो न्यू चैप्टर्स आए हैं उनके विषय में आपको वीडियोस भेजना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और प्रकृति का आनंद लीजिए और दृढ़ संकल्प का अनुभव कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। इन सब बातों के साथ